जब पहली बार आपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से संपर्क किया था उन्हें रोजगार देने के लिए, तब उनका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन बहुत वेलकमिंग नहीं था, बहुत पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि जिस तरीके के अनुभव उनके साथ में रहे थे सोसाइटी में, तो उन्हें एक संशय की स्थिति हमेशा से थी कि चीज़ें किस तरीके से होंगी। और चूंकि ये अपने आप में बहुत नया प्रयोग था, प्रयोग की सफलता को लेकर भी थोड़े से आशंकित वो भी थे। तो शुरुआती झिझक ज़रूर थी, लेकिन जब उन्हें चीज़ें अच्छे तरीके से बताई गई, जब उन्हें दिखाया गया, नुक्कड़ की उनकी विजिट कराई गई कि हम ऑलरेडी अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ काम कर ही रहे हैं, जब उन्हें डेफ कम्युनिटी के साथ करता हुआ सफल चलता हुआ नुक्कड़ दिखाया गया, तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा उनमें आया था। और उन्होंने नुक्कड़ को एक प्रायोगिक कह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में एक नया अटेम्प्ट करने के तौर पे से लिया और उसको सफल किया फाइनली। तो उन्होंने आर्थिक फायदे की दृष्टि से नुक्कड़ को चूज़ किया या कुछ और उनके ख्यालात थे? मुझे लगता है कि आर्थिक जो इंडिपेंडेंस देने की हमारी कोशिश है वो तो कहीं ना कहीं थी ही, जिसके हम निश्चित तौर पे ये प्रयोग तो हम कर ही रहे थे। लेकिन अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नुक्कड़ के साथ जुड़ी है तो मुख्यतः उसकी बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि एक सामाजिक अवधारणा बदलने का प्रयास ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी, पूरी टीजी कम्युनिटी में एक बड़ा तबका ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो परंपरागत जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए निर्धारित किए गए काम हैं उन्हीं में ही लगे। वो चाहता है कि नए तरीके के प्रयोग करे, वो चाहता है कि नए तरीके के लोगों के साथ मिले, समाज में उसकी एक छवि बदले। वैसे चुने गए लोग उन्होंने तय किया कि वो नुक्कड़ के साथ जुड़ेंगे, उन्होंने नुक्कड़ के साथ प्रयोग के तौर पर जुड़ना पसंद किया और फाइनली आज वो अपनी छवि बदलने में, समाज के प्रति जो अवधारणा है उनको बदलने में कामयाब हुए। ओके, शुरुआत में इनको लेकर काम करने में आपके सामने क्या दिक्कतें पेश आई? क्योंकि आपका सर्विस इंडस्ट्री है, मतलब आपका क्लाइंट को लेके सहज महसूस करता है या नहीं, क्या सोचता है, ये तमाम सवाल रहे होंगे आपके दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल थे, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक खुद की स्केप्टिज्म था। हमें लगता था कि पता नहीं चीज़ें सही जाएंगी या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं हम एक ऐसी सोसाइटी के हिस्से हैं जहाँ पे अगर आप शाम को जनरली फैसले हमारे परिवार वाले लेते हैं। अगर कोई बच्चा मान लीजिए नुक्कड़ से होकर जाता है और वो जाके बताता है कि मम्मी आज मैं कैफ़े में गया था जहाँ पे ट्रांसजेंडर लोग सर्विस दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स का एक वो जजमेंट होता है कि नहीं ऐसी जगह ठीक नहीं थी, बेटा मत जाएगा। तो वो एक स्टिग्मा अटैच जो इस प्रोसेस के साथ, इस कम्युनिटी के साथ में, उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई थी और हम जानते थे बहुत धीरे धीरे बदलेगा। तो शुरुआती स्ट्रगल जिसमें चूंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी हॉस्पिटैलिटी को लेके कभी कोई अनुभव नहीं था, तो उनको इसके लिए तैयार करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनकी ग्रूमिंग करना, एटिकेट बेसिक सिखाना, प्रेजेंटेबल उनको रेडी करना इन चीज़ों के लिए, तो ये अपने आप में काफ़ी लंबा एक प्रोसेस थी जिसके तहत हम उनको तैयार करना चाहते थे। और मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि शुरुआती महीने में, पहले 15 दिनों के अंदर ही हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुके थे कि सोसाइटी जो एक प्री नोशन लेके चलती है, जब वो चीज़ें बदलती हुई दिखती है तो बहुत वेलकमिंग तरीके से उसको एक्सेप्ट करती है। वो शुरुआती कस्टमर जो हमारे पास में आए थे, जिन्होंने जब देखा कि ट्रांसजेंडर मेंबर्स सर्विस में हैं, उन्होंने ग्रेजुअली इसको काफ़ी पॉजिटिव लिया और उनसे बातचीत की, उनकी कहानी जानने की कोशिश की और अंततः उन्हें स्वीकार किया। बढ़िया। और वो लोग जिन्होंने नुक्कड़ के साथ में सफ़र की शुरुआत की थी, वो अभी हैं आपके साथ? टीजी मेंबर्स के साथ थोड़ा सा कमिटमेंट का एक इशू हमने लगातार फेस किया, क्योंकि ट्रांसजेंडर मेंबर्स के साथ काम करते नुक्कड़ को तकरीबन 4 साल होने को हैं। हमने भिलाई वाले स्टोर से इस चीज़ की शुरुआत की थी, तो जो सबसे शुरुआती दौर के ट्रांसजेंडर मेंबर्स थे वो अभी हमारे साथ में नहीं, लेकिन कम्युनिटी से लगातार हमारे पास लोग बने हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ जो मेंबर्स काम कर रहे हैं उनको तकरीबन 6-8 महीने हो चुके हैं जो नुक्कड़ में जुड़े हुए हैं, और लगातार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेंबर्स आते जाते रहते हैं, क्योंकि कई और अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। जैसे पिछले दौर के जो टीजी मेंबर्स हमारे साथ में काम करते थे, उन्हें छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से पुलिस प्रशासन में नौकरी मिली हुई है, तो वो उन्होंने हमसे जानकारी लेके हमारे सामने जानकारी देते हुए उन्होंने स्विच किया। तो ऐसे प्रायोगिक तौर पे लोग आते जाते रहते हैं, और हम चाहते भी हैं कि नए नए लोग आएँ ताकि उनका एक्सपोजर यहाँ मिले। इस एक्सपोजर के साथ अगर वो कहीं और जाके जॉब भी ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं लर्निंग ही वो सीख के जा रहे हैं। बहुत अच्छा। मतलब आप अपने उद्देश्य में कितने कामयाब रहे? ट्रांसजेंडर्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव मोड क्रिएट करने में तो हम मानते हैं कि नुक्कड़ सफल है, लेकिन सामाजिक तौर पे जो एक बहुत बड़ा बदलाव हम सोच के चलते हैं कि स्वीकार्यता जो आए समाज में ट्रांसजेंडर मेंबर्स के लिए, और जो एक कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ उनकी आइडेंटिटी को लेके, स्वीकार्यता उनके प्रति लेके, उनके बारे में जो अवधारणाएं पहले से हैं कि ये तो यही काम करने के लिए बने हैं, ये इतने ही अग्रेसिव होते हैं, ये इतने ही ओपन होते हैं, तो वो चीज़ें बदलने में निस्संदेह वक्त लगेगा। वो सिर्फ मेरे एक प्रयोग से मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बदलाव आएगा। ये ज़रूरी है कि नुक्कड़ जैसे ढेरों प्रयोग और भी हों, लोग इस चीज़ को और खुलेपन से स्वीकारें, और जब भी नुक्कड़ आए या नुक्कड़ के स्टाफ से मुलाकात करें तो एक जो प्री नोशंस उनके बदलते हैं उस चीज़ को बाहर ले जाकर भी वो महसूस करें और उसको फैलाएं। तो आप आपके नुक्कड़ के एम्प्लॉय के परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहूँगा कि उनकी लाइफ में कितना बदलाव आया? उनकी लाइफ में इम्पैक्ट मैं देखता हूँ वो डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो दोनों तरीके से होता है। एक तो उनकी समाज में स्थिति, जो जिस तरीके से उनके आसपास का माहौल बदलता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि एक टीजी मेंबर जिसने जनरली अपने आप के लिए पोजीशनिंग ढूंढने की कोशिश की कि वो किसी भी जॉब में जाए, तो
तो जब वो जनरल किसी जगह पे काम करता है, हो सकता है उसको लोग परेशान करते हो, टीज करते हो या उसके बारे में फीताकशी करते हो। लेकिन जब वही मेंबर नुक्कड़ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चालू करता है, चूंकि यहाँ पे सारी टीम ऑलरेडी अवेयर है, कमिटी ओन प्लेस है, यहाँ पे कमिटी के लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे उसको अपनापन, यहाँ पे उसको वेलकमिंग एनवायरनमेंट, यहाँ पे उसको काम करने की जो एक सहजता मिलती है, वो चीज़ उसके लिए काफ़ी बदलाव जाया करती है। उसको ट्रस्ट बिल्टअप होता है कि सोसाइटी में जगह है, उसकी अपनी एक निर्धारित जगह है जहाँ वो पे काम कर सकता है, खुश रह सकता है। साथ ही एडेड इनकम जो उनको मिलती है वो उसको इंडिपेंडेंस भी देती है, वो फैसले लेने के लिए आज़ाद होता है और अपना भविष्य के बारे में अच्छा फैसला ले सकता है। आप द वॉइसेस के ऑडियंस से ट्रांसजेंडर के संबंध में कुछ मैसेज देना चाहेंगे, अपने विचार को शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा कि चूँकि काफ़ी एक पुरानी हमारे यहाँ कह सकते हैं अवधारणा चली आ रही है ट्रांसजेंडर मेंबर्स के बारे में, हमारी कई तरह की राय चलती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग इन चीज़ों को देखेंगे सुनेंगे वो प्रयास करें और जब भी किसी ट्रांसजेंडर मेंबर से मिले, उनके स्ट्रगल्स को देखें तो जानने की कोशिश करें, उनकी अपनी तकलीफ़ों के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में, और अपने आप को खुले दिल से उनके सामने रखें, उन्हें स्वीकार करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक समाज उन्हें ओपनली स्वीकार नहीं करेगा तब तक उनकी जगह मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि हर वो सदस्य जो इस वीडियो को, ऑडियो को देख सुन रहा है, वो प्रयास करे कि ट्रांसजेंडर मेंबर्स को समाज में वही जगह मिले जिसके वो हकदार हैं। नाम बताइए अपना। इलियाना बताना अपना। इलियाना विश्वकर्मा। इलियाना विश्वकर्मा, मतलब आपका क्वालिफिकेशन आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं 10th तक पढ़ाई की। 10th तक। आप? I'm Asmita. My qualification is BBA completed. I'm preparing MBA. विशाखा तांडी, पढ़ाई 11 तक। तो नुक्कड़ तक आपकी यात्रा के बारे में कुछ बताइए, मतलब नुक्कड़ तक आप कैसे पहुँचे, मतलब कहाँ से होकर आप नुक्कड़ तक आए? सर मेरी एक फ्रेंड यही जॉब करती थी, मेरे जैसे, वो भी थर्ड जेंडर, तो उन्होंने बताया कि मैं दूसरे जगह जॉब करती थी तो वहाँ रोक टोक होता था ना। हाँ। कि कभी मतलब अपना शौक पूरा करने के लिए नहीं मिलता था, तो यहाँ जो हम लोग का जो मेकअप है थोड़ा सा और अब दिल से काम कर सके ऐसा, तो वैसे ही जगह बताए तो यही बताए तो मैं यही। तो वो कौन सी जगह थी जहाँ आप काम कर रहे थे? मतलब एटी ज्वेलर्स का ग्रुप का वो था, इजी बाजार था एक मार्केट। अच्छा, ज्वेलरी शॉप थी एक। तो अब तक लाइफ में आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? पहले नुक्कड़ से में आने से पहले तक कैसी कैसी समस्याएं आपको झेलनी पड़ी थी? सर वही, अब जैसे एक जगह जॉब करो तो कई लड़के लोग रहते हैं कि उन लोग का तो जानते हो आप नेचर, कैसे कुछ भी बोल देते हैं, तो यही सब। ठीक है, और नुक्कड़ में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, बहुत। कुछ अपने एक्सपीरियंस बताइए, प्रेम के बारे में, नुक्कड़ के बारे में, कुछ यहाँ के गेस्ट के बारे में। यहाँ सभी लोग अच्छे हैं सर, और अच्छे से बातचीत, व्यवहार, काम एक जैसे, पूरा एक परिवार के जैसे है। सर भी वैसे है, मतलब अच्छे हैं। और ये जैसे कि मतलब क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर आते हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है, आपने जैसा महसूस किया है? तो सब ठीक ही है सर, मतलब क्योंकि कई लोग रहते हैं ना कि थोड़ा सा अपने घर से आते हैं तो थोड़ा गुस्सा रहता है, तो उन लोग का कुछ अलग ही रहता है। तो और यहाँ नहीं जानते ना कई लोग की साइन लैंग्वेज वाले लोग, तो उन लोग को भी मतलब थोड़ा ऊंची आवाज़ से बात करते हैं, तो हम लोग जाके बोलते हैं कि सर ऐसे नहीं, मतलब साइन लैंग्वेज है, ऐसे करते। तो जैसे आपको ट्रांसजेंडर होने के कारण मतलब किसी प्रकार क्लाइंट का दुर्व्यवहार वगैरह झेलना तो नहीं पड़ा आपको, या गलत अजीब सा जगह? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कस्टमर का? मतलब कुल मिला के नुक्कड़ में आप और कुछ समाज को आप संदेश देना चाहें अपने जैसे लोगों के लिए? आप तो जानते हैं आप लोग की स्थिति कैसे रहती है बाहर, तो आप लोग क्या उम्मीद करते हैं लोगों से, और क्या बोलना चाहेंगे मतलब हमारे जैसे लोगों को कि हम आपके साथ कैसे व्यवहार रखें? मैं बोलना चाहती हूँ कि सभी जगह हम लोग जैसे को काम पे मिले, कि ये नहीं कि ये है कि वो है, बाल कटाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसे चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब आपको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, मतलब जैसा आप जीना चाहते हैं वैसा आपको जीने दिया जाए, और बीच में रह के लाइफ है वो, जैसे कि अब हम यहाँ काम कर रहे तो अपने हिसाब से काम करें ना अच्छे। हाँ, वैसे मतलब ठीक है। अब अस्मिता आपसे, नुक्कड़ में आने से पहले आपने कहाँ काम किया है? मैंने नुक्कड़ में आने से पहले तो मैं टीचर था, मतलब जहाँ से मैंने आपको अभी बताया, मैं वहीं पहले मतलब बच्चों को टीच करता था।
देन उसके बाद मैंने डॉक्टर एएन खान छोटा पारा में जिनकी आई हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ डेंटल हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। मुझे वहाँ पे कुछ असहज, अनटचेबल और एक घृणापूर्वक उनका जो बिहेवियर था वो मतलब मुझे शो होने लगा। उन्होंने मुझे मतलब डायरेक्टली मुझे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा, पर मुझे उनके बिहेवियर से लगने लगा कि उनकी दिमाग में कुछ ऐसी मतलब एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है जो मुझे हर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद नंद किशोर एज अ फ्रेंड, नंद किशोर के थ्रू मुझे इनसे कांटेक्ट हुआ और इनके कांटेक्ट के थ्रू मैं नुक्कड़ ज्वाइन किया। ओके। मैंने ज्वाइन करने के बाद मुझे नुक्कड़ में आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला मेरे किचन स्टाफ से। कस्टमर्स भी बहुत अच्छे से रिट्रीट करते हैं, कभी उनसे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे ज़्यादा तो मुझे प्यार मेरे प्रियांक सर से मिला है, मैम की बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ों में ओवरऑल लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए पूछा। एनीवे राइस ऑयल मतलब जो भी मुझे मतलब मेरी नीडफुल थी, नीड्स की थिंग्स थी, उन्होंने मुझे आके पूछा। तुपेश सर ने पूछा, कॉल करते थे कि बेटा आप कैसे हो, आपका मतलब मेडिकल्स वगैरह की ज़रूरत है क्या, तो सारी चीज़ें पूछते रहते थे टाइम टू टाइम और आके मीट करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक फैमिली में जो रहते हैं ना, हमारे बड़े रहते हैं, एक पापा रहते हैं, अप्रोक्स मेरे पापा भी नहीं हैं, चल बसे हैं। तो मुझे कभी कभी फील होता है कि यार हम यहाँ पे नुक्कड़ पे हैं तो हमें एक परिवार मिल गया है। हमारे किचन स्टॉक हम होते रहते हैं, खिनबिन होते हैं, कभी भी नोकझोंक होती रहती है छोटी छोटी बातों के लिए, बट कुछ टाइम के लिए नोकझोंक होती है, बाद में वो इतना प्यार देते हैं कि हम वो सारी नोकझोंक को भूल जाते हैं। हमें नहीं लगता कि हम नुक्कड़ में काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम एक परिवार के जैसे यहाँ हैं और परिवार में जितने मेंबर्स रहते हैं ना, सब हंस मिल के काम करते हैं। और हमारे मैनेजर जी तो बहुत अच्छे हैं, मिस्टर गौरीशंकर पाटिल जी। हाँ। और एक चीज़ और पूछना चाहूँ आप, ऐसे कोई या आप ही जवाब दे दीजिए, मतलब आप यहाँ से बाहर, नुक्कड़ से बाहर समाज में, मतलब लोगों में कुछ परिवर्तन आया क्या नुक्कड़ में काम करने के बाद आप लोग के? नुक्कड़ में आने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि लोगों में परिवर्तन आया है, क्योंकि लोगों की जो मेंटालिटी है ना सर, वो अभी तक भी चेंज नहीं हुई है। LGBTQ के बारे में सारे लोग जानते हैं कि लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, और क्वीर है, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को पता है। फिर भी वो लोग क्या करते हैं, एक घृणापूर्वक देखते हैं, वो हमें अभी भी समान दृष्टि से नहीं देखते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा भी परिवर्तन आया समाज के नजरिए में? थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आया है। फिर वैसे आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं और हम सबका ब्लड एक ही है, रेडी है ना, तो हम तो सभी एक ही है ना, एक ही माँ के कोख से तो पैदा हुए हैं, चाहे तुम पुरुष हो या तुम महिला हो, ठीक है। अर्धनारी होना हमारे लिए, हम गर्व मतलब प्राउड फील करते हैं कि हम ट्रांस हैं हम, बट एक सामान्य पुरुष सिर्फ अपना एक ही रोल प्ले कर सकता है, और एक जो लेडी रहेगी वो सिर्फ एक हाउसवाइफ की तरह और एक माँ का ही जो ममत्व दिखाएगी वो दिखा सकती है। और हमारे में दोनों गुण है ना, तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि सभी हम ह्यूमन बीइंग एक समान हैं, सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाए और समाज में हम सभी को स्वीकारा जाए। क्या आप बताइए नुक्कड़ तक की अपनी यात्रा के बारे में, मतलब नुक्कड़ तक कैसे पहुँचे आप? नुक्कड़ पहले ये मेरे फ्रेंड है। अच्छा, युगल किशोर, हाँ ये मेरी फ्रेंड है। मैं पहले कहीं दूसरे जगह जॉब करती थी, तो उन लोग मेरा तैयार होना, मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जबकि मैं उन लोग का बहुत ज़्यादा काम करती थी। जब भी बोलने तब जाती थी, बे टाइम में भी काम करती थी मैं। फिर उन लोग मेरे को इतना काम कराने के बाद भी नहीं समझ पाए कि ये इस टाइप की है, इसको ऐसे रहना है बोल के। बहुत लोग मेरे को ताना दिए, बहुत लोग मेरे को सुनाए, बहुत लोग चिल्लाए, फिर भी मैं अपने मन में हौसला रखी कि कहीं ना कहीं मेरे को कुछ ना कुछ काम मिलेगा ही बोल के। और फिर इसका रायपुर में मैं तो 1996 से हूँ। मैं खुद काम इधर उधर कर के मेरा दिन जैसे भी गुजर जा रहा है। तो फिर उसके बाद आने वाले यही महीने में ये मेरी फ्रेंड थी, तो ये मेरे को बताई कि एक जगह नुक्कड़ में काम है, वहाँ हमको तैयार होने भी, मेकअप में भी दे सकते हैं, कोई चिल्लाते और कोई नहीं डांटते बोल के। तो इससे मेरा बात हुआ, फिर वो सर से बात हुआ, फिर सर बोले ठीक है आ जाओ ज्वाइन कर लो। इसके चलते मैं यहाँ अभी इस टाइम में ज्वाइन कर रही हूँ।
कोई घटना आप शेयर करना चाहें जो जिससे आपको सबसे ज़्यादा बुरा लगा, सबसे ज़्यादा अपसेट किया, कोई एक पर्टिकुलर घटना अगर आप शेयर करना चाहें तो? जी हाँ, मैं घर पे जब मेरे को लड़की जैसे शौक रहता था तो घर में मेरी सिस्टर है छोटी वाली, तो उसका ड्रेस व्रेस पहनना, मेरे को बाल लगाना, तैयार होना बहुत शौक था। तो एक दिन क्या हुआ, पापा मेरे को बहुत ज़ोर से चिल्लाए, मारे और मेरे को 3 दिन के लिए घर से निकाल भी दिए थे। तो 3 दिन तक मैं बाहर इधर उधर भटकते गई, कहाँ जहाँ भी सोते गई और मैं 3 दिन गुजारी। फिर उसके बाद मेरी माँ बहुत रोई और मेरी माँ ही मेरे को लेके अपने घर गई और मैं घर में ही रही। फिर वही मेरे को अभी दुख है वही बात का। अब नुक्कड़ में आने के बाद कैसा लग रहा है? नुक्कड़ में आने में तो जो पहले की तकलीफ थी वो तो पूरी भूल गई हूँ। अभी मेरे को वो तकलीफ बिल्कुल याद नहीं आता, क्योंकि यहाँ अपनापन जैसे है, सर भी अपना पिता के जैसे है और जो फ्रेंड लोग है इन लोग को तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि इन लोग तो हमें दुख सुख में सब में साथ देते हैं। और आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को ये देना चाहती हूँ कि हम लोग जितना भी समाज के लिए करेंगे, लेकिन समाज हम लोग के लिए कभी नहीं सोच सकता कि ऐसे हैं बोलते, क्योंकि हम लोग भी समाज के लिए हमेशा लड़ते हैं फिरते हैं, लेकिन समाज कभी हम लोग को इज्जत नहीं दे सकता। क्योंकि हम लोग कभी भी दुआ में, शादी होता है, ब्याह होता है या छठी कुछ बर्थडे भी होता है, तब भी हम लोग दोनों हाथ में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे माँ ने कि बाप नहीं कि हमारी कोई बहन नहीं होता, जो भी हम ही लोग हैं और हमारा ये पब्लिक लोग हैं।